राज का सरकार है, नीतीश सरकार और मोदी सरकार महाजंगल राज का सरकार है। इसीलिए हम लोग इस सरकार को उखाड़ बिगेंगे। तो अभी भी युवा के बात किए हैं, रोजी रोजगार पर बात किए हैं। आप पत्रकार महोदय हैं, आप तो सवाल भी करते हैं उनसे। पूरा हो गया, फैसला सही से नहीं कर पा रहे हैं, सही से बोल नहीं पा रहे हैं। प्रधानमंत्री जो भी हुए हैं उसमें नरेंद्र मोदी सबसे झूठा प्रधानमंत्री। जीएसटी से पूंजीपति लोगों का ही फायदा है, गरीब लोगों को तो हम नहीं देखने कोई फायदा है। नहीं होगा। 20 साल से हम बैठाए हुए हैं, जो मन में सो कर रहा है। ब्लॉक को लूट रहा है, थाना को लूट रहा है, जिला को लूट रहा है, कोई कर्मचारी सुनने को तैयार नहीं है। यादव जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। इस बार बीजेपी का पलायन होने जा रहा है और केवल 20 साल का नहीं, दिल्ली की सरकार के 11 साल का भी इन्हें हिसाब किताब देना होगा। देखिए, मिला टाइम्स की टीम इस वक्त सीतामढ़ी में मौजूद है और डुमरा हवाई अड्डा में है। आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, 2 चरण में चुनाव होना है। आज जो है यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव महागठबंधन के पक्ष में वोट मांगने के लिए सीतामढ़ी पहुंचे थे और उन्होंने सीधे मंच से संबोधन में कहा है कि जो एनडीए गठबंधन की जो सरकार है वो इस बार बिहार से पलायन करेगी। क्या कुछ अखिलेश यादव ने कहा है वो आपको तस्वीर में दिखाने की कोशिश करेंगे। अपने जो लोग मिला टाइम्स देख रहे हैं वो शेयर और फॉलो कर लीजिए। आप हमें ट्विटर फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। पूरी खबर को लेकर क्या प्रतिक्रिया है, प्रतिक्रिया जरूर दे दीजिएगा। झूठा प्रधानमंत्री इन्होंने 2014 में जनता को बरगला कि देश का काला धन पहले के सरकार ने स्विट्जरलैंड के बैंक में, स्विस बैंक में रख दिया और वहां से हम लाएंगे और हर भारतीय को 15-15 लाख देंगे। आज 11 साल हो गया, किसी को 1 रुपया मिला। इन्होंने कहा कि जनधन के खाता खुलवाया और 200 रुपया 400 रुपया अकाउंट में डाला। बाद में मिनिमम बैलेंस अकाउंट के नाम पर उस गरीब का भी 100-200 रुपया लेके अडानी, अंबानी और विजय माल्या को देने का काम किया और 9,000 करोड़ रुपया लेके विजय माल्या ने पंजाब नेशनल बैंक का भाग गया विदेश। आज तक उसका प्रत्यार्पण भारत में नहीं हुआ। मेहुल चौकसी भाग गए। इन्होंने कहा कि गंगा की सफाई कर देंगे, माता गंगा की सफाई हुआ नहीं हुआ। इन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, क्या भारत में भ्रष्टाचार खत्म हुआ नहीं हुआ। इन्होंने कहा कि 1 साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे, 11 साल में 22 करोड़ रोजगार होना चाहिए, क्या मिला? इन्होंने 22 करोड़ रोजगार खत्म किया, वो जीएसटी लाने से और नोटबंदी बंद करने से। पंजाब, लुधियाना, दिल्ली में जो एक्सपोर्ट के कारखाना था, कपड़े के कारीगर था, वो सब के कारखाना को ताला लग गया और आज तक वो कारखाना नहीं खुल पाया। ये सब नोटबंदी और जीएसटी के कारण है। देश को हिंदू मुस्लिम के बीच में ये बांटने का काम करते हैं और देश के लोग भूखे मर रहे हैं। दुनिया में हंगर इंडेक्स में 106वां नंबर पर भारत का है। भूख से लोग मर रहा है, गरीबी से लोग मर रहा है और ये जाति पात, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद के नाम पर राजनीति करते हैं। इससे जनता ऊब चुकी है। लोग को रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, काम की बात चाहिए, अमन चाहिए, शांति चाहिए। काम की बात तेजस्वी कर रहे हैं, राहुल गांधी कर रहे हैं और नौकरी 20 साल में नीतीश कुमार को जो देना चाहिए था बिहार में नहीं दे पाए। यहाँ लाखों लोग बेरोजगार हैं। तेजस्वी ने एक बात कहा है कि हम हर घर रोजगार देंगे, उस पर हम लोग को यकीन है, नौकरी देंगे और इसलिए तेजस्वी के सरकार 20 साल बहुत होता है, कम से कम 5 साल तेजस्वी को भी देखते हैं, कांग्रेस को भी देखते हैं, महागठबंधन को। और इस सरकार से उम्मीद है कि ये सरकार आएगी तो नौजवान जो पढ़ लिख के बेरोजगार पड़े हुए हैं उनको रोजगार मिलेगा, कल कारखाना लगेगा, कंपनी लगेगी, महिलाओं की सुरक्षा की बात होगी और हत्या, बलात्कार, लूट का खेल बंद होगा। इसलिए सबसे देश के झूठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और सबसे भुलक्कड़ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, जो हर 2 दिन पर अपने बात भूल जाते हैं। इसलिए इस बार तेजस्वी तय है, हम लोग महागठबंधन के साथ है। इनकलाब जिंदाबाद। मेरा राज का सरकार है, नीतीश सरकार और मोदी सरकार महाजंगल राज का सरकार है। इसीलिए हम लोग इस सरकार को उखाड़ बिगेंगे और यहाँ तेजस्वी सरकार को कायम करेंगे, जो गरीबों और बेरोजगारों को नौकरी मिलेगा और यहाँ के लोग जो पलायन करते हैं वहाँ यही माने कल कारखाना बैठेगा बिहार में और लोग यही काम करेंगे। सबसे बेकार सरकार मोदी सरकार और नीतीश सरकार है। अभी ऐसा अंग्रेजी हुकूमत में भी नहीं हुआ था, जो एक सामाजिक नेता मोकामा का दुलारचंद यादव को गोली मारा गया अनंत सिंह के द्वारा। इसके बाद में फिर गाड़ी से रौंदा गया, गाड़ी घुमा के रौंदा गया। ऐसा अंग्रेजी हुकूमत में भी नहीं हुआ था। इसलिए दुलारचंद यादव अमर रहे, दुलारचंद यादव अमर रहे। अगर अनंत सिंह को अगर फांसी नहीं हुआ तो नीतीश कुमार के बिहार की जनता सारी और चूड़ी पहना करके बिहार में
घुमाएगा और मोदी को नहीं, बदमाश नहीं, सामाजिक न्याय के लड़ता था। अगर आप पर अत्याचार होता, किसी पर अत्याचार होता था, उसका लड़ाई लड़ता था। दुलारचंद यादव बदमाश नहीं था, गरीबों पर अत्याचार होता था उसको रोकता था, इसी का बदमाश था। अब लालू यादव गरीबों का मान सम्मान इज्जत का लड़ाई लड़ा तो उसे चारा घोटाले में फंसाया गया। अगर माने उसका यही माने सबसे अति है कि गरीब का मान सम्मान इज्जत का लड़ाई लालू यादव में लड़े थे और गरीबों का मान सम्मान का लड़ाई लड़े थे, तख्त और ताज का लड़ाई नहीं लड़े थे। इसलिए लालू यादव अमर रहे, लालू यादव जिंदाबाद। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही श्रीमती अदिति कुमारी जी, संचालन कर रहे जलालुद्दीन खान साहब और मंच पर उपस्थित महागठबंधन के प्रत्याशी जो मुझसे पहले बोल रहे थे, श्री सुनील कुशवाहा जी, संजय गुप्ता जी, सईद अबू दोजाना जी, अमित कुमार, नवीन कुमार जी, डॉक्टर अर्जुन राय जी और मंच पर उपस्थित प्रदीप जैन जी कांग्रेस पार्टी के, और एक और प्रत्याशी परिहार से स्मिता पूर्वेज, और मंच पर उपस्थित राजकिशोर सिंह जी, नियाज अहमद साहब, लक्ष्मी यादव जी, महेंद्र राम जी, सफ़ी खान साहब, गौहर समीर से लेकर के बड़ी संख्या में रोशन यादव से लेकर के महागठबंधन के सभी नेता जो मंच पर हैं, बड़ी संख्या में इस चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी और बड़ी संख्या में हमारे उपस्थित पत्रकार साथियों, मैं सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं मैदान में, जिस तरफ भी मैं देख सकता हूं, अपनी दाएं हाथ से लेकर के सामने और हेलीकॉप्टर के आसपास तक, और जो संदेश इस बार बिहार से जा रहा है, जो हम और आपको सुनने को मिल रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी बिहार से बाहर होने जा रहे हैं। अब तक बिहार के लोगों ने पलायन का दुख, तकलीफ, परेशानी का सामना किया है। इस बार बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों का पलायन कराने जा रही है। ये उत्साह और जोश जो दिखाई दे रहा है, ये जो चमक दिखाई दे रही है, जो आपके चेहरे पे तेज दिखाई दे रहा है, वो बता रहा है कि इस बार तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। न केवल मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, बल्कि महागठबंधन के हम सब लोग मिलकर के उनका सहयोग करेंगे, अपने अनुभवों का उनको लाभ देकर के जो उन्होंने प्रण लिए हैं, उन प्रणों को पूरा कराने के लिए हम लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके सहयोग देने का काम करेंगे। ये वही बिहार जिसने समय समय पर देश को दिशा दी है। अगर देश कभी संकट में आया, राजनीति में कभी कोई संकट आया, तो बिहार की सम्मानित जनता ने देश को दिशा दिलाने का काम किया, दिशा दिखाने का काम किया है। आज वैसी परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं, आज वैसी परिस्थितियां हमारे सामने हैं। न केवल बिहार संकट में है, बल्कि देश भी संकट में है। अगर कोई निकालने जा रहा है तो वो बिहार की सम्मानित जनता इस बार मतदान कर करके न केवल बिहार से निकालेगी, बल्कि देश की राजनीति से भी उन्हें बाहर करने का काम करेंगे। ये लोग जो भारतीय जनता पार्टी के लोग आपको और हम लोगों को बहुत सपने दिखा रहे हैं।
ये आजकल जीएसटी का उत्सव मना रहे हैं। अखबारों में पढ़ा होगा, बड़े बड़े विज्ञापन आपने देखे होंगे इनके। जीएसटी का जो व्यापारियों के लिए कानून लाए थे उसका उत्सव मना रहे हैं। हम लोग जानना चाहते हैं ये जीएसटी लाया कौन था। बताओ, बीजेपी जीएसटी लाई थी कि नहीं लाई थी? जीएसटी ने न केवल महंगाई बढ़ाई है बल्कि हमारे व्यापारियों को भी संकट में डाल दिया। ये बीजेपी के लोग कहते थे कि सरकार बन जाएगी तो हम अपने किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। बताओ हमारे किसान भाइयों, कितने किसान भाइयों की आय दोगुनी हो गई है? कोई पैदावार की कीमत नहीं मिली है, महंगाई बढ़ा दी, भ्रष्टाचार बढ़ा दिया। न खाद, न डीएपी, न कीटनाशक दवाई, न समय पर बीज और न समय पर फसल खरीद रहे हैं। बताओ, गरीबी में डाल दिया। और अब अकाउंट में 10-10 हजार उधार के पैसे भेजे जा रहे हैं। कहीं आप लोग फंस तो नहीं जाओगे 10,000 रुपए के चक्कर में? और मुझे जानकारी मिली है अभी सबके अकाउंट में नहीं आया है। अभी सबके अकाउंट में नहीं भेज पाए हैं, धोखा दे रहे हैं। जैसे पहले धोखा दिया था लाइन में हमें और आपको खड़ा करके, काला धन याद है कि नहीं याद है? रुपया बंद करने का काम किया था, कहा था क्या भ्रष्टाचार कम हो जाएगा, काला धन वापस आ जाएगा। आपको हिसाब किताब कितने सालों का लेना है? जीएसटी लाया तो मोदी ही जी थे ना, वही जश्न मना रहे हैं। 2000 का नोट मतलब मोदी जी नहीं संभाल पाए तो वो जीएसटी क्या संभाल पाएंगे? 2000 का नोटबंदी करके 2000 का नोट लाए ना, तो 2000 का नोट उनसे नहीं संभला तो जीएसटी के क्या संभालेंगे? जीएसटी से पूंजीपति लोगों का ही फायदा है, गरीब लोगों को तो हम नहीं देखने कोई फायदा है। गरीब लोग तो उससे मतलब बहुत नीचे जा रहे हैं। जीएसटी आज देखिए, एक भोजन हम लोग करते हैं उस पर भी जीएसटी देना पड़ता है। तो बताइए, जीएसटी से तो गरीब लोग को घाटा है। इस चीज़ को भली भांति मोदी जी, चाहे नीतीश कुमार, चाहे योगी जी, उनको समझ में आ गई है कि हमारी जो गरीब जनता है इस बार उठी हुई है और 25 में उनकी तख्ता को पलट करके रख देंगे हमारी गरीब जनता। इस बार बीजेपी को सत्ता वो नहीं चलने देंगे। और आपने एक सवाल किया था कि बीजेपी क्यों बदलना चाह रहे हैं। आज देख लीजिए, मंत्री हैं, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे मतलब मोदी जी है, इनका जितना भी रैली हुआ है कभी भी युवा के बात किए हैं, रोजी रोजगार पर बात किए हैं? आप पत्रकार महोदय हैं, आप तो सवाल भी करते हैं उनसे। आप रोजी रोजगार की बात कीजिएगा तो वो बयान चेंज कर देंगे। हमने अभी सीतामढ़ी में मतलब कि वो सीता जी का मंदिर का उद्घाटन किए हैं, तो अभी अगर बिहार में आएंगे सीतामढ़ी में, अगर आप उनसे रोजगार के सवाल करेंगे तो वो क्या कहेंगे? हमने मंदिर दिया है सीतामढ़ी में। अरे मंदिर दियो, ठीक है, अच्छी बात है, आप मंदिर भी दीजिए, लेकिन उसके साथ साथ रोजगार भी तो दीजिए। नवयुवक मतलब है कि जो लोग बउआ रहे हैं आज रास्ता पे है, तो उनका क्या? उनका तो आज हम लोग मान लीजिए कि 2 साल उम्र बचा है नौकरी का, अगर 2 साल में वैकेंसी नहीं आएगी तो मेरा उम्र वैसे भी खत्म हो जाएगा, तो हम किस काम के रहेंगे? आज तेजस्वी यादव ने कहा कि हर एक घर में नौकरी देंगे, तो वो देंगे, उन पे विश्वास है। इसलिए 17 महीना बनाम 17 साल है ना, तो ये है, ये वो देंगे, ये हमें उन पर विश्वास है। अब एक विपक्ष के लोग कह रहे हैं मोदी जी कहाँ से देंगे, नीतीश कुमार जी कह रहे कहाँ से देंगे। तो भाई नीतीश कुमार को हम ये चीज बता देना, चाचा जी आप तो ये चीज पिछले भी बार बोले थे कि कहाँ से दोगे नौकरी, फिर दिए ना, आप ही के कलम से वो करवाए ना, आपसे दिलवाए ना। आप तो एकदम सुस्त होकर बैठ गए थे, आपको दौड़ाए ना तेजस्वी यादव। तो तेजस्वी यादव हमें गर्व है, हम युवक जितने हैं। आज अब देखे आरजेडी का गाना बजा है, तेजस्वी यादव का प्यार था, वो प्यार में सभी लोग झूमे हैं। तो ये हम कहना चाह रहे हैं। अखिलेश यादव पहुंचे थे सीतामढ़ी, क्या कहना चाहेंगे? अखिलेश यादव ने, मैं बाबू उन्नीस सिद्दीकी परिहार का बेटा और जिला सिवान का बेटा, पूरे प्रदेश और देश को मैं एक नारा देना चाहता हूँ कि जिस तरह से मोदी जी ने झूठा वादा किया कि 15 लाख देंगे, नौकरी देंगे, वो फेल है। उसी तरह बिहार सरकार फेल है। अभी तत्काल 10,000 रुपया दिया है कि हमको वोट कीजिए, और वो कर्जा के रूप में दिया है। माँ बहन से अपील करना चाहेंगे कि इसको उसके योजना, उसके भाषा में और उसके योजना पे मत आवे, वो आपको लूटने का काम करेंगे। जिस तरह से केंद्र में दिल्ली में मोदी जी ने लूटा है, उससे यहाँ मुख्यमंत्री
नीतीश कुमार ने लूटने का काम कर रहा है। मैं पूरे प्रदेश बिहार में मैं अपील करना चाहूंगा बामुन्ने सिद्दीकी कि आप देखिए, एक नारा भी हमने सुना अभी कि रोटी को पलटने रहना चाहिए। 20 साल से यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे गार्जियन बूढ़ा हो गए हैं, उनको चाहिए कि घर पकड़ा दीजिए और बैठा दीजिए। और युवा जो मुख्यमंत्री बनेंगे यहाँ के तेजस्वी यादव जी, वो युवा ही अब चलाएंगे और बेहतर चलाएंगे, अब बेहतर नौकरी देंगे, बेहतर रोजगार देंगे, अब प्लान को रोकेंगे। सरकार बदलना चाहिए क्योंकि अब बूढ़े हो गए हैं। जहाँ भी जानते हैं कि कुछ फैसला अब दे देना चाहिए युवा के हाथ में। बूढ़े हो गए, फैसला सही से नहीं कर पा रहे हैं, सही से बोल नहीं पा रहे हैं, तेजस्वी जी युवा है, युवा को समझते हैं। अच्छा, नौकरी चाहिए ना, नौकरी तो चाहिए, रोजगार चाहिए, पलायन रुकना चाहिए, या फैक्ट्री आना चाहिए। तो तेजस्वी जी कह रहे हैं, अच्छा क्या है, हम मानेंगे उनको 5 साल दे देंगे, नहीं देगा बदल देंगे। 5 साल देना चाहिए उसको भाई, तेजस्वी जी को 5 साल देना चाहिए, राहुल गांधी को 5 साल देना चाहिए बिहार में, वहाँ गठबंधन को देना चाहिए 5 साल। नहीं होगा, 20 साल से हम बैठाए हुए हैं, जो मन में सो कर रहा है, ब्लॉक को लूट रहा है, थाना को लूट रहा है, जिला को लूट रहा है, कोई कर्मचारी सुनने को तैयार नहीं है। क्या हत्या हो रहा है, आपके जिला सीतान में 90 हत्या हो गया, कोई कानून कार्रवाई नहीं है। इसीलिए हम चाहते हैं कि सरकार बदले और शासन लागू हो और इंसाफ हो, और जनता के साथ जो घोर नाइंसाफी हो रहा है वो इसका इंसाफ होना चाहिए। यादव ने कहा जीएसटी महोत्सव मना रहे हैं बीजेपी वाले लोग, तो इसीलिए चाह रहे सर कि सत्ता चेंज हो जाए, उस पर लगाम लगेगा। जीएसटी भी लाया भी तो वही था।